आगे हटाओ। कर दिया। नमस्कार, मैं हूं एनपी गौतम। आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। आज मैं फिर जनपद हापुड़ में मौजूद हूं और मेरे साथ जुड़ चुके हैं किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैं उनसे आज अलग अलग मुद्दों पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरठ के ललिता गौतम के संबंध में, जिसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन आज तक के पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसको लेकर 2 दिन पहले ललिता गौतम के परिजन जिला अधिकारी से मिलने आए थे। वहां उनका प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन पुलिस ने उनको डीएम से नहीं मिलने दिया और एसएसपी अविनाश पांडे, जो मेरठ के एसएसपी हैं, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि उन पर लाठी चार्ज कर दी गई और बड़ी बर्बरता के साथ उन सब की पिटाई की गई। एक व्यक्ति रवि गौतम को उन्होंने गाड़ी में डाल दिया और गाड़ी में का दरवाज़ा खोलकर फिर उन्होंने उसके साथ जो व्यवहार किया वो एक अमानवीय था, संविधान के खिलाफ था। तो सर, मैं जानना चाहूँगा, क्या पुलिस का ये रवैया ठीक था? देखिए, आपने जो बातें कही मैं उनसे कुछ बातों से सहमत हूँ और कुछ बातों से मैं सहमत नहीं। जब मई के अंदर हत्या हुई है ललिता गौतम की, जून भी निकल गया, जुलाई में, तो वो लोग इंसाफ मांगने गए थे, तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए था। उनको जो उस प्रकरण में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कार्रवाई है, उनके परिजनों को बताया जाना चाहिए था। दूसरी चीज़ ये कि उत्तर प्रदेश में कई सारे प्रकरण हुए हैं। मेरठ में पाल समाज की कई महिला जो प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी महिला थी, उनका भी जो है मृत्यु हो गई और अपहरण करके उनको मार दिया, बोरी में डाल दिया। उसका भी आज तक राज नहीं खुला। ये भी 2 महीने से राज नहीं खुला। और भी कई ऐसे प्रकरण हैं गाजियाबाद में, मेरठ में, हापुड़ में, जिनके जो है प्रकरण नहीं खुलते। ये इन बातों से ये स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था इस वक्त बहुत नीचे स्तर पर चली गई है। एक तरह से लचर मान लिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर कानून व्यवस्था लचर है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि कानून व्यवस्था को सुधारें। जो भी प्रकरण हैं, उनके जो भी हादसे हैं, उनको खोलें, प्रशासन उनको खोले। प्रशासन एक तरफा कार्रवाई न करे, दोनों पक्षों की बात सुने और प्रशासन इन प्रकरणों को खोले। समाज के अंदर एक अच्छा प्रदर्शन हो जाना चाहिए कि आपने कहा था कि बेटी सबकी होती है, जब सबकी है तो किसी की भी बेटी हो, सबके साथ न्याय मिलना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। और प्रशासन को अच्छी तरह से जो भी दोषी है उनको खोज करके उनको बुलडोजर माध्यम से उनको दंड देना चाहिए। समाज के अंदर ये लगना चाहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी ज़िले में कोई अपराध ना हो, अपराधी जो है योगी जी के नाम को सुनकर के दूर भाग जाए, तो ये बड़ा अच्छी बात होगी। लेकिन यहाँ की उत्तर प्रदेश में जो लचर व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था बहुत कमज़ोर है, जो लोगों में भय का वातावरण है, ये दूर होना चाहिए। जय जवान जय किसान। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने अपने पुलिस बल के साथ एक गलत तरीके से उन पर लाठीचार्ज किया। देखिए, प्रदर्शनकारियों को हटाने का या उनको समझाने का दूसरा तरफ वो सिर्फ ज्ञापन डीएम को देने आए थे, उनको ज्ञापन दे देते। और या अगर वहाँ पर कोई आंदोलनकारियों की तरफ से अभद्रता की गई थी तो उसका जवाब, उसको भीड़ को इत्र करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े जाते हैं या पानी के बौछार छोड़ी जाती है। लेकिन एसएसपी अविनाश पांडे ने खुद अपने हाथ में लाठी लेकर और उन प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह से पीटा। लोग एसएसपी अविनाश पांडे को हटाने की मांग कर रहे हैं, उसको बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी कहा था कि जो कानून व्यवस्था है वो लचर है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासन को आगे आना चाहिए। और अगर प्रशासन
दल बल का विरोध कर रहा है, लाठीचार्ज कर रहा है, तो उसके अंदर प्रशासन में कोई ना कोई जो आंदोलनकारी हैं उनमें से किसी ने कुछ ऐसा जरूर कहा होगा कि जो उन्हें बुरा लगा होगा। दूसरी चीज़, भाई ये बात तो ठीक है, आंदोलनकारी आंदोलन इस बात पर कर रहे थे कि जब मई का प्रकरण है, जून भी चला गया, मई भी चला गया, जुलाई आज चल रहा है, तो इसमें अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए। आंदोलनकारियों की बात तो सही है, तो प्रशासन को आंदोलनकारियों के जो है व्यवहार को, कुछ उनकी कमियों को नज़रअंदाज करके इस प्रकरणों को खुलासा करना चाहिए। अपराधियों की धरपकड़ जल्दी से जल्द होनी चाहिए। प्रदेश में कोई भी अपराधी खुला नहीं घूमना चाहिए। जय जवान जय किसान। सर, आप अपने किसान यूनियन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं किसान यूनियन का नेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर प्रकरण में अपनी टांग अड़ाऊंगा। प्रशासन जो काम कर रहा है उसे करने दीजिए, और प्रशासन में जो लोग बैठे हैं वो भी किसान परिवार के लोग होते हैं और कहीं ना कहीं किसानों से जुड़े हुए होते हैं, तो वो लोग किसान हित की बात करते हैं, सर्व समाज के हित की बात करते हैं। उनके भी कुछ जो है शासन प्रशासन का जो नियम होता है उस हिसाब से वो कार्य कर रहे होंगे। उन्हें जवाब देना चाहिए। इन प्रकरणों का सब जितने भी प्रकरण हैं खुलासा होना चाहिए। अपराधियों को, दोषियों को सख्त से सख्त कानूनी सजा मिलनी चाहिए। पांडे जी बहुत भले आदमी थे, लेकिन जब आदमी कुछ स्थिति ऐसी बन जाती है कि लोग जो है उन्हें बुरा कहने लगते हैं, प्रशासन के कारणों को बुरा ना मानकर उन्हें सहयोग देना चाहिए। जो आंदोलनकारी थे, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आंदोलन के माध्यम से अपनी बात तो कहें, लेकिन वो उग्र रूप न रखें। अगर आप उग्र रूप धारण करेंगे तो ये प्रशासन के लिए हानिकारक होता है और प्रशासन के अधिकारियों को काम करने में दिक्कतें होती हैं। जय जवान जय किसान। मेरा आखिरी सवाल आपसे, 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं और मैं ये जानना चाहता हूँ, आप हापुड़ के रहने वाले हैं, यहाँ से किस व्यक्ति की जीत होगी और किसको मिलेगा हार का सामना? आप किस एंगल से इस बात को जनता के सामने रखेंगे? क्या विजय पाल आरती फिर से यहाँ विधायक बनेंगे या कोई और चेहरा सामने आएगा? देखिए, ये एक राजनीतिक प्रश्न है। आने वाले भविष्य के विषय में ये प्रश्न आपने पूछा है। विजय पाल आरती जी 2 बार तो यहाँ विधायक बन चुके हैं, वो कार्य कर रहे हैं। समाज में लोग कहते हैं कि विजय पाल आरती जो है वो ठीक कार्य कर रहे हैं, लेकिन समाज का मूड बदल जाए, कौन आदमी कब जो है हार रहा है वो जीत जाए, जीतने वाला आदमी हार जाए, ये भविष्य के गर्व की बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि विपक्ष में जितने भी लोग हैं, राजनीतिक दल हैं, सब लोग मिल कर के, एकजुट होकर के एक अच्छे कैंडिडेट का साथ दें, जो कैंडिडेट समाज के सभी हितों का ख्याल रखे, सभी के साथ चले। अगर कोई कैंडिडेट जो है सभी के साथ नहीं चलना चाहता है तो जनता है उसे नकार सकती है, उसे नकारने का अधिकार है। जय जवान जय किसान। हमने सुना है कि आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा हापुड़ की जनता ने भी कहा है, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप की क्या रणनीति होगी? आप चुनावी मैदान में उतरने के लिए क्या क्या योजनाएं जनता के सामने रखेंगे? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक उतार चढ़ाव की बात है अथवा मुझे राजनीति में जाने की बात है, तो मेरा तो एक ही मानना है, सर्वजन सर्वहिताय, सबके हित की बात हो, सबको साथ लेके चलो, यही मेरा एक सिद्धांत है। अगर मैं राजनीति में आता हूँ तो सबको साथ लेके चलने की मैं बात रखूँगा, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, चाहे जनजाति का व्यक्ति हो, चाहे सवर्ण समाज का व्यक्ति हो, चाहे ब्राह्मण समाज का व्यक्ति हो, चाहे ठाकुर समाज का व्यक्ति हो, चाहे वैश्य समाज का व्यक्ति हो, चाहे बाल्मिक समाज का व्यक्ति हो, चाहे कुर्मी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, वो मैं उसको बराबर का दर्जा देते हुए सबके साथ, सबका साथ और सबका विकास के साथ चलने की कोशिश करूँगा। और जहाँ तक राजनीति की बात है, जो लोग यूनियन में हैं
अभी कई यूनियनों के माध्यम से प्रस्ताव भी आया है कि जो आदमी राजनीति में जाना चाहता है जा सकता है, राजनीतिक मंच पर कार्य करना चाहता है तो कर सकता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि जब तक किसान राजनीति में आगे नहीं आएगा, किसानों के हित की बातें कहने वाले नहीं मिलेंगे तो किसानों का हित कैसे होगा। अगर किसान अपने हित की बात करता है, मजदूर अपने हित की बात करता है, कामगार अपने हित की बात करता है, तो उन्हें राजनीति में आगे आना होगा, अपना वर्चस्व को उन्हें बढ़ाना होगा। तो मेरा तो ये कहना है, यदि समाज के लोग चाहेंगे कि गुप्ता जी आगे आए, राजनीति में आए, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आगे आने वाला समय है, जैसा सब लोग चाहेंगे वैसा उसी दृष्टिकोण से मैं विचार करूँगा। जय जवान जय किसान। तो ये थे किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता जी, और मैं फिर मिलूंगा एक नई शख्सियत के साथ। जय हिंद।